नीतीश राणे का इस तरह का बयानबाजी वो मंत्री करके वो मंत्री करके ये बातें ऐसी नहीं करनी चाहिए। देखो, संविधान ने इस देश को सभी धर्मों का सम्मान और आदर करने का सिखाया है, और हम ओथ भी लेते हैं तो उस ओथ में किसी के बारे में हम लोग ये विरोध करना ये नहीं है। तो सवाल इतना ही आता है कि नीतीश राणे ये बेतुकी जो बातें कर रहे हैं तो ये किसके इशारे पर कर रहे हैं? अगर कल इस देश में दो धर्मों को आपस में लड़ाकर क्या भारतीय जनता पक्ष पार्टी वोटों की रोटी सेकने के लिए, वोट पाने के लिए इस तरफ से बयानबाजी को ये इनका उनके पीछे संबंध है या उनका पाठिंबा है, ये भी सवाल खड़ा होता है। सवाल आज इतना ही इस बारे में मैं कहूँगा कि नीतीश राणे ने शायद सिंदूर में रहकर इतिहास नहीं पढ़ा हो, इसीलिए इस तरह की बातें करते कि शिवाजी महाराज के साथ में कोई उनके आरमार में हो या उनके सैन्य में हो, अगर मुस्लिम नहीं था तो उसने इतिहास पढ़ना चाहिए और इतिहास पढ़ के नीतीश राणे ने बात करनी चाहिए। वो झूठी बातें नहीं होनी चाहिए, किसी को गुमराह करने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। समाज में दो धर्मों को आपस में लड़ाने की बात उसकी जो है, क्या भाजपा उसको उनका समर्थन करती है, ये भी सवाल आता है। आखिर में इस बात से यही हो रहा है कि राजनीति विकास की करनी चाहिए, तो विकास की राजनीति नहीं करना चाहते वो लोग, और ये धर्म की राजनीति करके पूरा कल अब देश की इकोनॉमी, महाराष्ट्र की इकोनॉमी जो डेवलपमेंट है, इस पर मंत्री करके काम करना चाहिए। उसको मंत्री पद की शपथ इसीलिए नहीं दी गई कि हलाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसका क्या अधिकार है? किसी धर्म के खिलाफ में बात करना ऐसे नीतीश राणे का अधिकार नहीं है। उन्होंने बात करते वक्त इस तरह की 10 बार सोचना चाहिए। और अभी देवेंद्र जी फडणवीस के तरफ भी हम लोग इस बारे में मुख्यमंत्री जी के तरफ भी शिकायत करने वाले हैं, और इस तरह के ऐसे मंत्रियों को आप मंत्रिमंडल में रखोगे क्या? आपका समर्थन है क्या? इस बारे में भी उनको महाराष्ट्र की जनता को बताना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।